हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम। दिस इज ईशा। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर नॉलेज पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के इंटायर ईयर का सिलेबस। दैट इज क्लास 12th का पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब अपने इंटायर सिलेबस को जानने के बाद इट इज टाइम टू डिस्कस द टर्म वाइज सिलेबस। टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस को जानना अब आपके लिए जरूरी है। आपके पेपर टर्म 1 एंड टर्म 2 के हिसाब से होते हैं। उसमें सर्टेन चैप्टर्स बोथ द बुक से कवर होते हैं। दैट इज, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपके टर्म 1 में केवल और केवल एक बुक कवर की जाएगी और दूसरे टर्म में दूसरी बुक कवर की जाएगी, तो वो गलत है। आपको टर्म वाइज डिफरेंट चैप्टर्स कवर किए जाएंगे फ्रॉम बोथ द बुक्स। इसलिए आज ही समझ लेना जरूरी है। हमारा टर्म 1 इज ऑफ 40 मार्क्स एंड टर्म 2 इज अगेन ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, जिसमें हाफ हाफ करके आपका सिलेबस कवर होगा, बोथ द बुक्स को इंक्लूड करके। तो आज की इस वीडियो में हम बिगिन करेंगे और समझेंगे कि कैसे टर्म वाइज पहली चीज आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है और अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग करेंगे कि किस हिसाब से हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो टर्म 1 में जिस हिसाब से आपके चैप्टर्स कवर किए गए हैं, जिन जिन बुक से कवर किए गए हैं, वो सारे ही चैप्टर्स को आज हम देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम स्टडी करेंगे। तो बिगिन करते हैं। सो दिस इज योर CBSE क्लास 12th political science syllabus, or you can say update, which I will be discussing with you today, which is term wise syllabus। जो टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस हैं आपके डिवाइडेड हैं, जो दोनों ही बुक से कवर किए जाते हैं मिलके बनेंगे, वो हम आप आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली योर टर्म 1 इज ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, जिसमें दोनों बुक्स के कुछ कुछ चैप्टर्स कवर किए जा रहे हैं एंड टर्म 2 इज अगेन ऑफ 40 मार्क्स। आप जानते हैं आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट फाइल के लिए भी डेडिकेटेड है। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ टर्म 1 40 मार्क्स का है, टर्म 2 40 मार्क्स का है, तो टोटल दैट मेक्स फॉर 80 मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए अब टर्म वाइज सिलेबस को डिस्कस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज क्लास 12 टर्म 1। नाउ पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, जिसमें कुछ चैप्टर्स आप पार्ट ए मतलब आपकी बुक ए जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उससे पढ़ेंगे, और पार्ट बी आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उससे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं टोटल आपके टर्म 1 में 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट इज पार्ट ए हैज 3 चैप्टर्स, जिसमें कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 1, The End of Bipolarity chapter number 2, and the United Nations and its organization। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 3 चैप्टर हो गए जो आपके फर्स्ट बुक से हैं, पार्ट ए। इसके अलावा अगर हम आते हैं पार्ट बी में, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो कि चैप्टर 1 है। ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। राइट, तो अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी हो तो यहाँ आपके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब जनरली होता है कि हम एक रैंकिंग में पहले 3 चैप्टर, फिर सेकेंड बुक के पहले 3 चैप्टर ऐसे कवर कर लिया जाता है। ऐसा यहाँ नहीं किया गया है। देर इज अ ट्विस्ट, देर इज अ चेंज। राइट, तो इस चीज को ध्यान में रख के चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुक 1 की अगर हम बात करें, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कोल्ड वॉर एरा जो कि चैप्टर 1 है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर 2 है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस आपके पूरे शेड्यूल में अगर आप देखें, सिलेबस में पूरा देखें, तो इट इज नॉट द थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द 7th और 8th चैप्टर फ्रॉम योर बुक 1। तो ये अब आपको देखना है कि यहाँ पे पहले 3 चैप्टर नहीं इंक्लूड हो रहे हैं, आपको पहले 2 पढ़ने हैं, उसके बाद सीधा हम 7th या 8th चैप्टर पर आ गए हैं। सो फर्स्ट बुक और पार्ट ए इन टर्म 1 कवर्स 3 चैप्टर्स, आई रिपीट, जिसमें से कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर ही है। लेकिन उसके अलावा यू हैव यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो 7th या 8th चैप्टर है। वहीं अगर हम पार्ट बी सेकेंड बुक पर आ जाते हैं, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर नंबर 1, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अगेन इज नॉट चैप्टर 2।
ठीक है, चैप्टर नो इट इज चैप्टर 2 एक्चुअली, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर 2 है, लेकिन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज नॉट चैप्टर 3। वो थोड़ा लास्ट के चैप्टर्स को ले लिया गया है, तो पहले 2 कह सकते हैं, उसके बाद हमने पीछे से स्टार्ट किया, राइट। तो इस तरीके से आपका पूरा टर्म 1 को डिफाइन किया गया है, विच इज अगेन ऑफ 40 मार्क्स। क्लियर। और इसी टर्म 1 में आपके यूटीज, जो भी क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर कराती है, ओरल टेस्ट एंड ये रिटन टेस्ट, वो सब होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, ये सारी चीजें आपके टर्म 1 का पूरा पैकेज है। क्लियर। इसके अलावा अगर आते हैं हम टर्म 2 पर, यहाँ देखिए टर्म 2 में अगेन पार्ट ए पार्ट बी, क्योंकि 2 बुक्स हैं आपकी, तो पार्ट ए इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो कि चैप्टर 3 है, साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइजेशन जो लास्ट का चैप्टर है, वो इसे यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। क्लियर। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पार्ट बी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस एंड इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो ये सारा पूरा पैकेज है आपका, जो टर्म वाइज डिवाइड किया गया है। टर्म टर्म 1 एंड टर्म 2 को भी पार्ट ए पार्ट बी, मतलब आपकी बुक ए बुक बी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क है, आपको यहाँ पता है 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट वर्क है, तो ग्रैंड टोटल आपके 40 मार्क्स इज फॉर टर्म 1, 40 मार्क्स इज फॉर टर्म 2, जिसमें से कह सकते हैं आपके प्री बोर्ड्स भी कवर होंगे उसमें, बाकी सारी चीजें भी कवर होंगी, राइट। उसके अलावा आपका टोटल पैकेज क्या बन जाता है, प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ 20 मार्क्स, राइट। तो टोटल 100 मार्क्स का हो गया आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे आपके साथ पूरा इन डिटेल प्रोजेक्ट वर्क अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ सिर्फ टर्म वाइज सिलेबस डिस्कस करना चाह रही थी, ताकि हम अब इसके हिसाब से टर्म 1 से बिगिन करेंगे, विच विल वी विल बिगिन विद बुक 1, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें कोल्ड वॉर एरा से वील स्टार्ट, एंड इसमें मैं पूरा पैकेज, जैसे मैंने बताया कि आपको कवर कराऊंगी, पूरी समरी एंड उसके से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, आगा पीछा आपको चैप्टर का समझ में आना चाहिए, विच इज वेरी एक्सट्रीमली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वैसे आपको पता है नहीं आने वाला, फिर भी अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, ताकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सके आसानी से, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टर्म वाइज सिलेबस, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। We'll begin with Cold War era and non-aligned movement, the chapter 1 for book 1, term 1, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप मुझे लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक वेरी सून विद दिस कोल्ड वॉर एरा। थैंक यू।